सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 2.2 से, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो आपने इसमें पढ़ा ही होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मीन्स हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो सेल है जब एक साथ आते तो बनाते टिश्यू, एंड जब टिश्यू ऑर्गेनाइज होते तो बनाते ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम पूरा एक साथ वर्क करके टुगेदर क्या बनाते हैं, ऑर्गन आपका बनाते हैं, ऑर्गन पूरा मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जैसे ही हाईलाइट कर रखा है, फॉर दीज cells to function as unit they must be able to interact with one another with their surroundings. These interaction occur at the cell boundary। मतलब सेल जो है हमें पता ही है वो फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है और उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, और दे भी इंटरेक्ट विद वन अनदर विद देयर सराउंडिंग। अगर देखा जाए जो सेल है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्राइज होकर काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ होकर काम कर रहे हैं। जब इनका इंट्रैक्शन होता है तो कहाँ पे होता है, सेल बाउंड्री। और सेल बाउंड्री वो है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। वो मेम्ब्रेन जहाँ पे जो सब्सटेंस मूव करता है बिटवीन दी सेल देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इवन सिंगल सेल देखा जाए ऑर्गेनिज्म है, वो एक्सचेंज मटेरियल करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अगर अब देखा जाए सेल मेम्ब्रेन टॉपिक 2.21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, जो अभी यहाँ से साइंस आपकी जो शुरू हो रही है। अगर देखा जाए जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन बाउंड्री है जो सराउंड कर रहा है सेल को, प्रोटेक्ट कर रहा है उसके कंटेंट को। ये डिफाइन करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल एंड इट आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये अलाउ करता है सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग द अदर। मतलब कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगा कि उससे पास हो वाइल ब्लॉकिंग द अदर। अब देखो इसमें ये दो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं कि यू हैव लर्न इन द ग्रेड, हमने अपने क्लास 7th के अंदर हमने आपकी बुक जो है क्यूरियोसिटी में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन एल्वियाई इन द लंग्स, और हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वियाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अगर हमें इसको डिस्कस करना है तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। ये वाला जो नीचे दे रखा है लेटेस्ट देखो 2.2। सो विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ, देखो उसमें क्या क्या बात बता रखी है मैं बताता हूँ। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफ इक्वल साइज के। हमने 2 पोटैटो को मतलब एक पोटैटो को कट करा इन 2 पीसेस, और रिकॉर्ड करो और मेजर करो इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस यूजिंग वेइंग बैलेंस। ठीक है। फिर पुट कर दो, मतलब एक पीस को तो आप डाल दो बीकर ए मान लो। चलो देखो उसमें 2 बीकर है, एक बीकर ए में एक जो आपने पीस करा है पोटैटो का उसको डाल दो विद प्लेन वाटर, और जो दूसरा पीस है उसको आप बीकर बी में डाल दो विद 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। और जब उसे और फिर से छोड़ दो अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए, अंटिल यू नोटिस विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेस। आपको उसमें कुछ चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे साइज में पीस के। ठीक है। अब मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए, चलो पहले हम नीचे पढ़ ही लेते हैं। देखो देखो इसमें ये चीज़ें बता रखी है, व्हाट डू यू इन्फर, आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, आपने क्या रिजल्ट निकाला, और व्हाट डू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, आपको क्या एक्सपेक्ट था क्या चेंज हो सकता है। तो देखो द वेट ऑफ पोटैटो पीस, जो वेट है ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज्ड वाइल द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज। अभी बीकर ए में इंक्रीज हो गया और बीकर बी में डिक्रीज हो गया वेट ऑफ पोटैटो। कैसे हुआ, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है अब जो आप समझोगे वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है। अब ये देखो, और इसका देखो, ये देखो यहाँ पे रीजन भी देख रखा है, दिस हैपन बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट इन द शुगर एंड सॉल्ट मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मूव इन मूव आउट। अब देखो वाटर, अभी ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पे घूमेगा। ऑस्मोसिस में क्या लिखा है, देखो वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, एंड टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन टू एरिया बिकम इक्वल, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव बिकम ऑस्मोसिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझो। इसका मतलब क्या है, वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम एन एरिया, वाटर उस जगह से मूव कर रहा है जहाँ पे ज़्यादा वाटर है और लेस सोल्यूट है, टू एन एरिया, ऐसे एरिया में जिसमें पानी की कमी है, एंड मोर
सॉल्ट्स अवेलेबल, जिसे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये जब तक होगा जब तक दोनों कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। और इसी चीज को जो ये जो मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब देखो फिर आपका ये वही ग्रेड एट, आपने क्लास 8 के अंदर चैप्टर 7 में अपने पढ़ा ही होगा। देखो इसने एक हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ये डाई स्प्रेडिंग इन वाटर। जो डाई है वो वाटर में स्प्रेड हो रहा है, जो हम जो परफ्यूम है, फ्रेगनेंस है, जो भी है वो स्प्रेड कर रही है एयर में। तो कैसे हो रहा है? ये जो पार्टिकल का जो मैटर इंटरमिक्स हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन, आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता दूं आपको, ये भी आ सकता है। इस पे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, इसमें आपसे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले और जो केस बेस्ड है ये बन सकते हैं, बहुत अच्छे खासे बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पार्टिकल विच लीड्स टू द इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग समझे? डिफरेंस मतलब अब डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? गैसेस और लिक्विड मीडियम, दो मीडियम जो है हमने पढ़े ऊपर, देखो डाई इन वाटर लिक्विड मीडियम है, और जो फ्रेगनेंस है और जो है नियर वो है गैसियस मीडियम। तो मीन्स दोनों मीडियम का जो डिफरेंस है इन द कंसंट्रेशन, देखो डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल कंसन, जिससे हम क्या होता है विच लीड्स टू द इंटरमिक्सिंग इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? इज द मोस्ट important concept in which how we define the net movement of particle from higher to lower concentration without ये विदाउट होता, विच ऑकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बिना भी हो जाता है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस, और देखो ऑस्मोसिस क्या है? इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमने ऊपर भी पढ़ाई है। वाटर और इन प्लांट्स जो वाटर है फ्रॉम द सॉइल एंटर करता है रूट सेल से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए देखो हिंट भी लिखा है, ये अब ये एक्सपेरिमेंट अब आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखो देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जो ऑस्मोसिस है विच इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली permeable membrane like a cell membrane or potato from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration। अब देखो, अब हम ये पढ़े, हम ये समझेंगे रीजन और अच्छे से कि कैसे जो बीकर है उसमें इंक्रीज हो गया था और उसमें डिक्रीज हो गया था। इंक्रीज का मतलब वाटर मॉलिक्यूल वाटर जो अंदर चला गया था पोटैटो के पीस में, और डिक्रीज मतलब ये श्रिंक हो गया होगा। देखो यहाँ पे रीजन लिखा भी, देखो स्वेल अप हो गया था, श्रिंक हो गया था। तो बीकर ए with plain water condition, the water concentration outside the potato, जो वाटर कंसंट्रेशन है पोटैटो के बाहर जो हमने प्लेन वाटर कंडीशन में डाला है, इज हायर देन इनसाइड। उससे क्या हुआ? इनसाइड द पोटैटो सेल, जिससे क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनिक एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। और रिजल्ट क्या हुआ? वो जो वाटर है वो मूव्स कर गया इनटू पोटैटो सेल, जिससे क्या हुआ, विच लीड्स टू दी पोटैटो स्वेल एंड इंक्रीज इन दी वेट। अब बीकर बी को देखते हैं, जहाँ पे श्रिंक हुआ है। अब श्रिंक किस वजह से हुआ है? अब देखो जो बीकर बी है उसमें सॉल्यूशन कौन सा? 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन है। जो वाटर कंसंट्रेशन है आउटसाइड द पोटैटो इज बहुत कम है, देखो, और इनसाइड इज हायर विच लीड्स टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। एंड इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो वाटर है वो मूव आउट कर गया, बाहर निकल गया। एंड द ऑब्जर्वेशन क्या बोले कि जो पीस है वो श्रिंक हो गया एंड डिक्रीज हो गया इन वेट। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट ये चीज बताई गई, और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, रुक जाओ, देखो यहाँ पे आप इस इमेज में देख भी रहे होंगे। ये देखो ये क्या, हल्का सा देखो स्ट्राइटली, देखो ये देखो बीकर ए में देखो स्वेल हो गया, देखो, और बीकर बी के अंदर श्रिंक हो गया। समझ रहे हो? इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिस पे ये मैं बता देता हूँ, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले ये आने के बहुत अच्छे खासे चांसेस होते हैं इनके। और आपका सिलेबस वैसे ही चेंज हुआ है तो आपसे तो पूछा जा सकता है, ये चांसेस हायर है। थैंक यू एवरीवन फॉर द, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।